नीलेश जोगी एक्सेल चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मंथली फ़ी कलेक्शन सॉफ्टवेयर में फ़ी कलेक्शन रिपोर्ट ऑटोमेटिक कैसे जनरेट होगी उसके बारे में देखेंगे। स्टूडेंट की फ़ी रिसिप्ट कैसे जनरेट होगी उसके बारे में देखेंगे। मंथली फ़ी स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं, एनुअल फ़ी स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं, फ़ी रिमेनिंग लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं और ये स्कूल फ़ी लिस्ट और व्हीकल फ़ी लिस्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही आसान है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना होगा, केवल हमें सर्च बटन पर क्लिक कर करके हमारी डेटा निकालना होगा। पिछले वीडियो में मैंने स्टूडेंट को फ़ी कैसे डिपॉजिट करना है उसके बारे में बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। फीस वगैरह हमने जब बच्चे की जमा की थी तो उसके बाद यहाँ पर उसकी समरी बनना भी स्टार्ट हो चुकी है। जो लोग सीरीज में बने हुए हैं उनको पूरा सॉफ्टवेयर समझ में आ रहा होगा, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी जो पिछले वीडियो यानी कि इसको जो इसकी सीरीज है उस पूरी सीरीज को देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये सॉफ्टवेयर समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देखते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं आपको फ़ी कलेक्शन रिपोर्ट बता देता हूँ। फ़ी कलेक्शन रिपोर्ट के ऊपर हम जैसे सिंगल क्लिक करेंगे तो हम जो उसकी रिपोर्ट जनरेट करने का ऑप्शन है वहाँ पर पहुँच चुके होंगे। यहाँ पर आप स्कूल का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर उसकी समरी भी शो होगी। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्राइटेरिया दिए होंगे, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले स्कॉलर नंबर दिया गया है। अगर हम किसी बच्चे की स्कॉलर नंबर से देखना चाहते हैं, जैसे स्कॉलर नंबर डाल के हमने देखा कि उसकी कितनी कितनी फीस आई है, तो आप यहाँ पर इंटर स्कॉलर नंबर डालेंगे। जैसे मैंने 101 स्कॉलर नंबर का बच्चा था, उसका मैंने इंटर किया है और सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो देखिए 101 से जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था वो पूरा आपके सामने आ चुका है। 2 एंट्री हुई थी, दोनों एंट्री आ चुकी है। क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट नेम से देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट नेम भी हम इंटर करेंगे, स्टूडेंट नेम से भी आ जाएगा। फादर नेम से करना चाहे फादर नेम से आ जाएगा। क्लास इंटर करेंगे तो उस क्लास के बच्चों की लिस्ट आने लग जाएगी, कितनी कितनी फीस कलेक्शन हुई है। व्हीकल रूट वाइज अगर देखना चाहते हैं तो वैसी आ जाएगी। डेट वाइज देखना चाहते हैं, जैसे समझ लीजिए कि कल की डेट में मैंने ट्रांजेक्शन किया था तो मैं कल की यहाँ पर डेट डाल देता हूँ और मैं सर्च बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए कल की डेट में उसका क्या हो गया, ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर आ गए। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कलेक्शन जिसे इसे हमने कर लिया, इसके बाद हम प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे और उसको प्रिंट निकाल कर आप आपकी फाइल में अटैच कर सकते हो। आपके संस्था प्रमुख को देना हो तो आपके संस्था प्रमुख को भी आप दे सकते हैं। इस तरीके से इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। उसी तरीके से अगर नाम से सर्च करना है, जैसे मैं इसी नाम को कॉपी कर लेता हूँ पहले और मैं जैसे क्लियर करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर उस बच्चे का नाम डालता हूँ, नाम से भी निकल जाएगी। ठीक है। मैंने नाम इंटर किया और मैं सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए नाम से भी अब लिस्ट आपके सामने शो होने लगेगी। ये देखिए फादर्स नेम से देखना है, जैसे किसी एक पेरेंट्स के 3 बच्चे हैं और पेरेंट्स कहता है कि मैंने इतनी इतनी फीस जमा करी और आपको क्रॉस चेक करना, तो आप क्या करेंगे, फादर नेम यहाँ पर डालेंगे और उस फादर के जितने भी बच्चे होंगे उन्होंने जब जब भी फीस जमा की थी उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने शो होने लगेगी। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। आप इसके ऊपर वर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, जैसे टुडे, जैसे आज की तारीख में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ आप टुडे बटन पे क्लिक करेंगे तो आज की तारीख के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो आपके सामने शो होने लगेंगे। जैसे मैं टुडे बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आज की तारीख में कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रहा। मैं यस्टरडे पे क्लिक करता हूँ, जैसे अगर कल के आपको ट्रांजैक्शन निकालना हो, आपको डेट वगैरह नहीं डालना, यस्टरडे पे क्लिक करेंगे, देखिए कल के ट्रांजैक्शन आपके सामने शो हो चुके हैं। उसके बाद आपको दिस वीक यानी कि इस हफ्ते में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है या कितनी फी कलेक्शन हुआ है, एक हफ्ते का फी कलेक्शन निकालना है। आप यहाँ दिस वीक के ऊपर क्लिक करेंगे, उसी हफ्ते का पूरा फी कलेक्शन आपके सामने आ जाएगा। प्रिंट कर लीजिए। दिस मंथ लिखा हुआ, अगर इस मंथ में यानी कि जैसे जुलाई मंथ चलेगी, आज खत्म हो चुका है, जुलाई मंथ में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, आप जुलाई मंथ पे क्लिक करेंगे, पूरा ट्रांजैक्शन आपके नीचे आ जाएंगे और आपको प्रिंट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी समरी भी शो होती रहेगी। यहाँ पर जितना भी अमाउंट आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ समरी भी आपके सामने दिखेगी। तो इतना आसान है फी कलेक्शन निकालना। अगर हम रजिस्टर में मेंटेन करते हैं तो हमें फी कलेक्शन ही नहीं निकाल पाते कि आज हमारा कितना कलेक्शन हुआ या एक हफ्ते पहले कितना हुआ था या किसी तारीख को कितना हुआ था। ये निकालना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पर आप एक क्लिक में निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन है फी रिसिप्ट का। अगर फी रिसिप्ट आप पेरेंट्स को देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की रिसिप्ट प्रिंट होगी। एक जो रिसिप्ट रहेगी स्कूल के लिए रहेगी और एक जो रहेगी पेरेंट्स के लिए रहेगी, क्योंकि स्कूल के पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो जिस भी बच्चे का हम रिसिप्ट जनरेट करना चाहते हो, जिस भी उसमें रिसिप्ट नंबर का ऑप्शन था, मैंने बताया था कि आपको रिसिप्ट नंबर इंटर करना है, दिखा है सर्च रिसिप्ट नंबर। तो हमने जो रिसिप्ट नंबर इंटर किया था मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। एक रिसिप्ट नंबर हमारा 123 था और एक था 124। ठीक। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर रिसिप्ट नंबर यहाँ पर 123 इंटर करता हूँ तो देखिए
1 2 3 से जो ट्रांजेक्शन हुआ था वो यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, उसकी क्लास, ठीक है, स्कॉलर नंबर, डेट भी आ चुकी है। और किस चीज़ का पेमेंट था वो? स्कूल फी का था। कौन से मंथ का था? अप्रैल का था। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। टोटल पे 500 बता रहा है, इनवर्ट्स ₹500 ओनली यहाँ पर ये बता रहा है। रुपीज़ जो मोड है, पेमेंट मोड है, वो भी बता रहा है। यहाँ पर कैश था, ठीक है। यहाँ पर भी सेम टू सेम वही की वही डिटेल आ चुकी है। अब जैसे मैं अगला ट्रांजेक्शन देखता हूँ उसमें 1 2 4, देखिए 1 2 4 जैसे मैंने एंटर किया तो आपको देखिए व्हीकल फी जो 300 रुपये जमा करे थे, 300 रुपीज़, वो आपस होने लग गया। यहाँ पर उसको फ़ोन पे ट्रांजेक्शन मोड था, पेमेंट मोड, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह आ रही है आपके सामने। अब प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे, एक पेज के ऊपर, लैंडस्केप पेज के ऊपर 2 रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। इतना आसानी से रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, आपको ऐसा कोई परेशान नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें मंथली स्टेटमेंट का है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले मंथ सेलेक्ट करना है, जिस मंथ का हम स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। ये मंथली स्टेटमेंट है, यानी एक महीने का इसमें स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मंथ सेलेक्ट करते हैं। मैंने अप्रैल पे क्लिक कर दिया। अप्रैल पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बच्चे का स्कॉलर नंबर डालूंगा। जैसे मैंने स्कॉलर नंबर 101 जो एक बच्चा था फर्स्ट नंबर का, उसका डाल दिया, ठीक है। हम डेमो देख रहे हैं इसलिए मैं केवल एक ही बच्चे का डेटा आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आप जब इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, स्टूडेंट की डेटा आपके सामने आने लगेगा। और एक बार आपको ये जनरेट बटन पर जरूर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, नीचे ट्रांजेक्शन भी दिखने लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद ये फी की समरी रहेगी। और देखिए ये जो ट्रांजेक्शन हुए थे, यानी कि 2 एंट्री हुई थी, वो दोनों एंट्री आपके सामने आ चुकी है। तो इतनी आसानी से हम फी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जिस भी मंथ का निकालना होगा वो मंथ हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अप्रैल की जगह मई करना तो मई सिलेक्ट करेंगे और जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए उसका मई में कोई फीस जमा नहीं हुई है, मई का बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है। अप्रैल में हुई थी, मैं अप्रैल कर देता हूँ वापस, सर्च जनरेट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से उसके अप्रैल का पूरा डेटा आ चुका है। अब आप इसका कर सकते हैं, प्रिंट करके रख सकते हैं। तो इतनी आसानी से फी स्टेटमेंट निकलेगा। आपको मैं फी स्टेटमेंट का प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसका प्रिंट प्रीव्यू रहेगा। A4 साइज के एक पेज के ऊपर ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं बैक कर देता हूँ। प्रिंट करना हो तो प्रिंट, पीडीएफ करना हो तो पीडीएफ बटन पे क्लिक करेंगे, इसकी पीडीएफ भी बन जाएगी। और जो पीडीएफ होगी आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाकर सेव हो जाएगी। मंथली स्टेटमेंट के नाम से वहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा आपको, और वहाँ पर जाके ये सेव हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ओपन होकर भी आपके सामने आ चुकी है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से, ना कुछ कटा है ना कोई हिस्सा ऐसा नहीं कि नहीं आया ब्लैंक आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉपर तरीके से देखिए, ठीक। होम पे जाएंगे वापस। अगला जो ऑप्शन रहेगा एनुअल स्टेटमेंट का रहेगा। एनुअल स्टेटमेंट में भी हमको क्या करना है, यहाँ पर आके स्कॉलर नंबर इंटर करना है। जैसे मैंने स्कॉलर नंबर इंटर किया, स्टूडेंट की पूरी डिटेल आ चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो है, आप देखेंगे नीचे हल्का सा स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर फी की समरी पूरी दिखेगी, ठीक है, हर मंथ की। जैसे अप्रैल की है ना, स्कूल फी कितनी थी, कितनी डिपॉजिट हुई, कितने रिमेनिंग, व्हीकल फी कितनी थी, कितनी डिपॉजिट हुई, कितनी रिमेनिंग, टोटल इस तरीके से आएगा। उसी तरीके से फिर मई में, ठीक है, कितनी बनी थी, कितना जमा हो गया, कितनी बाकी है, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, फिर यहाँ पर देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। जो फीस आप फी डिटेल पे इंटर करेंगे वो पूरी की पूरी फी यहाँ पर आकर उसकी दिखने लगेगी, ठीक है। यहाँ पर ग्रांड टोटल भी आएगा, ग्रांड टोटल में उसकी टोटल फी कितनी बनी थी, कितनी जमा हो गई, कितनी बाकी है। और जब आप यहाँ जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे तो जनरेट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, नीचे स्टेटमेंट भी दिखेगा। अभी जैसे देखिए 2 ट्रांजेक्शन किए तो दोनों का दिख रहा है। अब जैसे अगर आपने 10 ट्रांजेक्शन किए, 20 किए, 50 किए, 100 किए, तो पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो फी रिमेनिंग लिस्ट का है। इसके ऊपर आके हम क्या करेंगे, जिन बच्चों की फीस बाकी है वो देख सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन है ये आपको एनुअल फी रिमेनिंग बताएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, एनुअल यानी कि एनुअल उसकी टोटल फी कितनी बनी है, आप जो जो मंथ में इंटर करते जा रहे हैं उसकी रिमेनिंग क्या है वो ये बताएगा। आप स्कॉलर नंबर से देखना चाहते हो स्कॉलर नंबर से भी देख सकते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट से देखना चाहे तो नेम ऑफ स्टूडेंट इंटर करेंगे और सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। फादर्स नेम से देखना चाहते हैं, क्लास वाइज देखना चाहते हैं, या तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर कोई भी क्लास इंटर नहीं करता और मैं सर्च बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो जितने भी बच्चे रहेंगे उनका आ जाएगा। देखिए 2 स्टूडेंट है हमारे पास, दोनों स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जिन लोगों की फीस जब बाकी नहीं है यानी कि रिमेनिंग नहीं है उनका नाम नहीं आएगा, केवल रिमेनिंग रहेगी, केवल उन्हीं का आएगा, ठीक। जैसे कि समझ लीजिए फर्स्ट क्लास के एक बच्चे का नाम आ रहा, सेकंड क्लास के एक बच्चे का नाम आ रहा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल फर्स्ट क्लास का ही देखना है तो मैं फर्स्ट क्लास इंटर करता हूँ, सर्च बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्लास के बच्चों की पूरी लिस्ट आ जाएगी। जैसा भी एक बच्चा आ रहा, 10 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, सबका नाम यहाँ पर आ जाएगा लिस्ट में, उनकी रिमेनिंग फी बताएगा। उसी तरीके से अगर आप व्हीकल रूट से देखना चाहते हो तो व्हीकल रूट से भी देख सकते हो।
जो भी व्हीकल रूट रहेगा वो आपको एंटर करना है और सर्च बटन पे क्लिक करना है। नेम से देखना हो तो नेम से, स्कॉलर नंबर से देखना हो तो स्कॉलर नंबर से। आप इंटर कीजिएगा और सर्च बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर स्कूल का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ रहेगा। यहाँ पर आपकी समरी भी शो होते रहेगी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अगला ऑप्शन है स्कूल फी लिस्ट का। तो स्कूल फी लिस्ट ये केवल आपको उसी मंथ का दिखाएगा। ठीक, जैसे अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं क्लास सेलेक्ट करता हूँ, मैं क्लास करता हूँ फर्स्ट क्लास। ठीक, अब मंथ कौन से मंथ की फी देख रहा हूँ मैं, जैसे अप्रैल की देख रहा हूँ, अप्रैल पे क्लिक करता हूँ, सर्च बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अप्रैल की कंडीशन बता रहा है ये कि अप्रैल में हमारे पास ये 2 स्टूडेंट थे जिसमें से एक बच्चे की फीस 500 रुपये बन रही थी, उसने जमा कर दी, उसकी रिमेनिंग कुछ भी नहीं है ना। अगला मंथ में हम जाते हैं मई में, मई सिलेक्ट करते हैं, सर्च बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 2 स्टूडेंट हैं जिसमें एक बच्चे की जो फीस है वो 450 रुपये आ रही है, एक वो 450 रुपये रिमेनिंग भी बता रहा, जमा अभी तो कुछ नहीं करा। मतलब ये मंथ वाइज निकलेगी, जिस भी मंथ को सिलेक्ट करेंगे आप। जैसे क्लास भी सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं क्लास सेकंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए सर सेकंड के बच्चे आने लग जाएंगे, सेकंड का बच्चा आ गया, इसकी कोई फीस नहीं बाकी है। मैं अप्रैल सिलेक्ट करके देख लेता हूँ इसका, तो अप्रैल की लिस्ट है, अप्रैल के इसके 300 रुपये बाकी है इस बच्चे के। ठीक, अब कोई और मंथ सेलेक्ट करना है, सितंबर सेलेक्ट कर लिया, सितंबर सेलेक्ट करके सर्च बटन पे क्लिक कर दिया। अगर आपको ऐसा नहीं करना, आप इसको क्लियर कर दीजिए और सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिए, पूरे बच्चों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए पूरे 10 की 10 पूरे बच्चे आ चुके हैं और उनकी जो फी रिमेनिंग थी वो आ रही। तो अभी एक ही बच्चे की हमने डेमो के तौर पे हमने एक ही बच्चे की इंटर की थी, इसलिए एक ही बच्चे की आ रही है। अगर हम सभी की इंटर करेंगे तो सभी का आने लगेगा, उनका मोबाइल नंबर भी आएगा, दोनों मोबाइल नंबर रहेंगे, जिससे कि अगर आपको फीस रिकवरी के लिए फ़ोन वगैरह लगाना हो तो उसके लिए भी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो स्कूल फी लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। इसमें टोटल फी भी आएगी, डिपॉजिट भी आएगी और रिमेनिंग भी आएगी, यानी कि आपको टोटल दिखेगा मंथ वाइज। ठीक है, जो भी मंथ आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे उस मंथ का दिखेगा ना, आपको ध्यान रखना। प्रिंट बटन भी दिया गया है। अगला ऑप्शन है व्हीकल का, और व्हीकल में भी सेम है, सेम कंडीशन है। आपको सबसे पहले क्लास सिलेक्ट करना है, जिस भी क्लास की आप लिस्ट देखना चाहते हैं अब क्लास सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद उसका व्हीकल रूट सिलेक्ट कीजिए, जैसे यहाँ पर व्हीकल रूट मैंने निवाली कर लिया है। और जो भी मंथ की देखना चाहते हो मंथ सिलेक्ट कीजिए और सर्च बटन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो उस रूट के जो भी बच्चे रहेंगे उन्हीं का नाम आएगा। ठीक है, मतलब समझ लीजिए आपके यहाँ 20 रूट चलते होंगे, मगर जिस रूट को आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे उसी रूट के बच्चे का नाम आएगा। जैसे टोटल फी आ गई, डिपॉजिट आ गई, रिमेनिंग आ गई। ठीक, उसके बाद जैसे मैं और कोई रूट देखता हूँ, ये बड़वानी देखता हूँ यहाँ पर है या नहीं है। देखिए नहीं है, मैं क्लियर बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, अप्रैल बटन पे क्लिक करता हूँ, सर्च बटन पे क्लिक कर देता हूँ, पूरे बच्चों का नाम आ जाएगा यहाँ पर। अगर आपने व्हीकल रूट सिलेक्ट नहीं किया तो सभी व्हीकल रूट, जितने भी व्हीकल रूट आपके यहाँ चलते सभी का आने लग जाएगा। अगर आप स्पेशल व्हीकल रूट सिलेक्ट करेंगे तो केवल उसी रूट का फिर आपके सामने शो होगा। जैसे मैंने व्हीकल रूट 6 किया और 6 और अप्रैल मंथ सिलेक्ट करके सर्च कर दिया। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से मंथ वाइज, व्हीकल रूट वाइज, क्लास वाइज स्कूल की फी या व्हीकल की फी बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, अगर नहीं समझ में आया तो आपको एक बार रिपीट करके देखना है, आप समझ जाएंगे। और इस सॉफ्टवेयर को अगर आप अपनी संस्था का उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही छोटे से प्राइस में ये सॉफ्टवेयर आपकी संस्था हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। धन्यवाद।